जब देश की निगाहें बंगाल की चुनावी सरगर्मियों पर टिकी थी, तब हजारों किलोमीटर दूर योगी के उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा घटित हुआ जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल कर गया। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के बहुचर्चित ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे की, जिसका नजारा आप देख ही चुके हैं। हकीकत बन चुका है यह एक्सप्रेस वे और उसके साथ ही मिशन 2027 को नई धार मिलती हुई अब देखने को मिल रही है। करीब 2 दशक पहले जो सपना देखा गया था, अब वो जमीन पर उतर चुका है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर का लंबा यह एक्सप्रेस वे अब पश्चिम और पूर्वी यूपी को रफ्तार से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जहां पहले घंटों का सफर लोगों को थका देता था, आंखों में थकन आती थी, अब वही दूरी आधे समय में पूरी हो रही है। जनता को सीधा फायदा दिख रहा है और बीजेपी इसी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर चुनावी नैरेटिव भी सेट कर रही है। सवाल अब यही उठ रहा है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक 2027 के मिजाज को बदल देगा? असल में इस प्रोजेक्ट की कहानी काफी पुरानी है। साल 2007 में इसकी कल्पना माया सरकार ने की, मगर फाइलों और अड़चनों में यह अटकता रहा। फिर योगी सरकार ने इसे दोबारा गति दी। 2021 में शिलान्यास हुआ और अब 2026 में विशाल प्रोजेक्ट आकार ले चुका है। लेकिन असली बात है इसकी टाइमिंग की। चुनावी माहौल से ठीक पहले ऐसा प्रोजेक्ट तैयार होना बीजेपी के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन के तौर पर काम करेगा और यही वजह है कि इसे मिशन 2027 का सबसे बड़ा हथियार राजनीतिक गलियारे में बताया जा रहा है। अगर सियासी चश्मे से देखेंगे तो सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में महसूस किया जाएगा, क्योंकि यही वो इलाका है जो अक्सर चुनावी रुझान तय करता है। अब गंगा एक्सप्रेस वे ने इस बेल्ट को सीधे पूर्वांचल से जोड़ दिया है, जिससे विकास और कनेक्टिविटी दोनों का एक नया नैरेटिव भी तैयार हो चुका है। अब बीजेपी इसी मॉडल को जनता के बीच ले जा रही है और कह रही है कि विकास अब सिर्फ वायदा नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुका है। यह सच है जो गंगा एक्सप्रेस वे के तौर पर सामने आया है। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल तो उठा रहा है, लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सामने उसकी धार कमजोर पड़ती दिख रही है। इस एक्सप्रेस वे की ताकत सिर्फ इसकी लंबाई में नहीं, इसके प्रभाव में ही है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन 12 जिलों को जोड़ता हुआ यह कॉरिडोर यूपी की तस्वीर बदलने का पूरा दावा पेश कर रहा है। व्यापार को नई रफ्तार, लॉजिस्टिक्स को कम लागत और निवेश को नए मौके। यही वजह है कि इसे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति की रीढ़ भी कहा जा रहा है और यही बात सियासत में बीजेपी को बढ़त देती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना ने इसकी अहमियत को और दोगुना कर दिया है, बढ़ा दिया है। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर यहां नई संभावनाएं पैदा करेंगे। हजारों युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए बड़े बाजार तक पहुंच गए हैं और गांव के लिए नई आर्थिक गतिविधियां भी। ये पूरा मॉडल सीधे वोटर की जिंदगी से जुड़ता दिख रहा है और यही फैक्टर चुनावी असर भी पैदा करता है। अब गंगा एक्सप्रेस वे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला नहीं, ये यूपी की राजनीति का केंद्र बन चुका है। 2027 की चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहे तो ये गलत नहीं होगा। योगी सरकार इसे अपने विकास मॉडल के चेहरे की तरह पेश कर रही है और मिशन 2027 में इसे सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। उधर विपक्ष के सामने चुनौती यही है कि इस नैरेटिव का जवाब अब वो कैसे दें और कैसे दे पाया जाए, क्योंकि मुकाबला अब सिर्फ नारों का नहीं रहा, जमीन पर दिखते काम बनाम दावों का है। और यही वजह है कि गंगा एक्सप्रेस वे को बीजेपी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिससे सियासत का पारा अचानक से हाई कर दिया है। गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये बातें हम आप तक छोड़कर जाएंगे। जाते जाते आपको इन्हीं 2 बयानों के साथ छोड़कर जाते हैं। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वही यूपी देश में
सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था, वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आप अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो या एक्सप्रेसवे आपको लग रहा हो कि बहुत कारगर है, या जानकारी औरों तक भी पहुंचाएं।